आपने पहचाना मुझे? वो स्टेशन कुछ याद आया आपको? बारिश बहुत तेज है, आप काफी भीग चुकी है, बीमार पड़ जाएंगी। चलिए मेरे साथ, मैं आपको छोड़ दूंगा। नहीं थैंक यू, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं तो आपको जानती भी नहीं। अरे शायद आपको याद नहीं है, हम उस दिन स्टेशन पर मिले थे। अच्छा, आप तो वही हो ना जो मेरे कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ, वैसे आप जा कहाँ रही हैं? मैं घर जा रही हूँ। हाँ तो चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा, फिर मैं अपने पीजी चला जाऊंगा। आइए। अरे ज्यादा सोचिए मत, ये बारिश पता नहीं कब तक रुकेगी, और ऊपर से ये काली अंधेरी रात। अगर मैं चला गया तो? अच्छा ओके चलो। ये हुई ना बात, गुड चॉइस। आइए। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम एसटी। इसमें हंसने की क्या बात है? वैसे आपका क्या नाम है? क्यों बताऊं? अरे वो लड़की ही क्या जो इतनी आसानी से अपना नाम बता दे। अच्छा, अब तो नाम जानना ही पड़ेगा। हाँ जी। वैसे आप इसके बाद क्या कर रही हैं? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब कॉलेज के बाद आप भी ना। अच्छा, वो मैं जॉब करना चाहती हूँ। इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है? वैसे मैं भी जो भी करना चाहता हूँ। आइए। थैंक यू, मेरा घर आ गया। बस क्या। चलो बेटा, चलो करो गाड़ी। दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। वाह जी वाह, पुराने गाने भी कोई होल्ड नहीं कर सकता। ओल्ड इज गोल्ड। वैसे आप आजकल क्या करते हैं? मैं टाइपा। सारे बुजुर्गों का एक ही जवाब। ओए, मेरा मतलब है इसके अलावा क्या करते हैं तिवारी जी? अच्छा, सुबह सुबह भगवान जी का नाम लेके पार्क में चला जाता हूँ, और वहाँ हम सारे दोस्त ताली बजाकर खूब गप्पे मारते हैं। फिर घर आकर नहा धो के सभी का हालचाल पूछ लेता हूँ। लेकिन दुख ये है कि मेरा हालचाल पूछने वाला कोई नहीं है। खैर, आप बताइए। क्या बताऊं तिवारी जी, मेरी भी दिनचर्या कुछ ऐसी ही है। सुबह उठकर माता रानी का नाम लेकर पार्क में चली जाती हूँ, फिर घर आकर खाना बनाती हूँ, फिर बस टीवी देखना शुरू। कभी कोई सीरियल तो कभी कोई। आपको पता है ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं रोहित वापस आ गया। अच्छा मैडम जी, ये कब हुआ? अरे बेटा, कल वाले एपिसोड में तुम देखना जरूर। जी। वैसे दादाजी, आपके हस्बैंड और बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे तो अपने अपने काम के सिलसिले से बाहर ही रहते हैं, अच्छा, और इनकी डेथ हो गई। ओह सॉरी। वैसे तिवारी जी, हाँ जी।
मेरे पास मेरे हस्बैंड का एक किस्सा है सुनाने। आप कहो तो सुनाओ। बिल्कुल सुनाइए ना। ठीक है फिर सुनिए। शादी के बाद की बात। एक दिन ये मेरे पास आए और मुझसे बोले, राधा आज तुम खाने में कुछ मत बनाना, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगा। मैं खुश हो गई, मुझे लगा आज किचन से छुट्टी मिलेगी। फिर तिवारी जी, उन्होंने खाना तो क्या बनाया, पूरी की पूरी किचन ही जला दी। वाह राधा जी, आपके पति देव तो असली शेफ ऑफ डिजास्टर निकले। हाँ तिवारी जी, लेकिन उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि प्यार का अनुभव ऐसे छोटे छोटे पलों में ही होता है। बिल्कुल ये बात तो है। क्या हुआ बेटा, तुमने गाड़ी भी रोक ली? साहब रेड लाइट आ गई ना। अच्छा अच्छा। फूल फूल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए फूल 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 ले लीजिए केवल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए फूल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए फूल फूल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए फूल ले लीजिए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए फूल ले लीजिए केवल 10 ही रुपए का है फूल 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 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए फूल फूल एकदम ताजा फूल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए फूल फूल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। अरे तिवारी जी, नीरज बेटा तुम यहाँ? हाँ तो मैं सुबह मॉडर्न टाउन में फूल बेचती हूँ और जो बच जाते हैं उन्हें यहाँ रेड लाइट मिल जाती है। अच्छा, पर बेटा मैं फूल का क्या करूँगा? वो साइड में जो दादी जी बैठी है ना, उन्हें दे दीजिएगा। अच्छा ये बात है। ला फिर एक मिनट। ओह, ये ले बेटा। थैंक यू तिवारी जी, पर मेरे पास छोटा नहीं है। अरे कोई नहीं, तू रख ले। थैंक यू तिवारी जी, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए फूल फूल। राधा जी चलो बेटा चलो, ग्रीन लाइट हो गई। चलो चल। वैसे राधा जी, मेरी पेंशन नहीं आई, आपको पता है क्यों नहीं आई? आपने अपना लिविंग सर्टिफिकेट जमा कराया? कैसे आएगी पेंशन तिवारी जी? आपको पता नहीं लिविंग सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। पहले तो अपना करा रखा है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो ये सरकार तो भूल ही जाती है कि हम जिंदा भी हैं। वैसे राधा जी, मौसम कितना खूबसूरत हो गया है। हाँ तिवारी जी। क्या हुआ तिवारी जी, क्या सोच रहे हो? जी मैं सोच रहा था कि आज के जमाने में पैरों पर चलते इंसान को भी लिखकर बताना पड़ता है कि वो जिंदा है। खैर, मैं भी कल बैंक जाकर अपना लिविंग सर्टिफिकेट जमा करवाऊंगा कि मिस्टर श्याम तिवारी अभी सही सलामत जिंदा है। यार तुम मेरी पेंशन तो दे दो। अरे क्या हुआ बेटा, गाड़ी कैसे रुक गई एकदम से? पता नहीं साहब, अचानक से क्या हुआ। आप 1 मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। हाँ क्या हुआ इसको? हेलो हेलो। हाँ भाई। हेलो योगेश यार, किधर तू? भाई मैं टोल पर हूँ। यार हो सके तो अलवर मॉडल टाउन में गाड़ी भिजवा दे, यहाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई। अरे भाई मैं खुद की तरह टोल में फंसा हूँ और बारिश भी बहुत जोर की हो रही है। मुझे लगता है आज की रात में ही काटनी पड़ेगी। तू ऐसा कर, तू संदीप को फोन कर ले भाई। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। चल ठीक है भाई। दीपक बेटा। हाँ साहब। क्या हुआ, अभी तक गाड़ी ठीक नहीं हुई क्या? साहब आप 1 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी का इंतजाम कर रहा हूँ। हाँ हाँ आराम से करो, हमें कौन सा जल्दी है, क्यों राधा जी? हाँ तिवारी जी, वैसे मैं सोच रही थी कि इस बैंक वाले काम के लिए आपको, इस पेंशन के काम के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम तो आजकल ऑनलाइन ही हो जाते हैं। पर राधा जी, मैंने अभी अपने आप को इतना अपडेट नहीं किया ना कि सारा काम ऑनलाइन कर लूं। तो
करो ना तिवारी जी, जमाना बहुत तेज हो गया है। तू भर दे। तू? मेरा मतलब था आप भर दो मेरा ऑनलाइन फॉर्म, वो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तिवारी जी पर वो आप इतना मत सोचिए, मेरे घर में सारे नेटवर्क लगे हुए हैं, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल। आप तो बस मेरा फॉर्म भरने के लिए हाँ भर दो प्लीज। पर तिवारी जी आप इतना मत सोचो। दीपक बेटा, हाँ साहब, अभी हम कहाँ पर हैं? हम लोग मॉडल टाउन गली नंबर 7। लो राधा जी, ये तो वही बात हो गई, ये तले अंधेरा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं मॉडल टाउन की 7 नंबर गली के पहले घर में रहता हूँ। जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे साथ चल सकते हो। मैं आपके घर? वैसे मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। आप चाय भी पी लेना, तब तक बारिश भी रुक जाएगी और आप मेरा फॉर्म भी भर देना। चलिए। तिवारी जी, समाज क्या कहेगा? एक अकेली औरत एक अनजान आदमी के घर रहने चली गई। मिसेज राणा, आप भी बहुत बड़े रोगी लोग। मैं आपको कहाँ से रोगी लगती हूँ? ये सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तिवारी जी, कोई भी औरत रोगी बनना नहीं चाहती, ये समाज उसे रोगी बना देता है। पर मिसेज राधा, इस समाज को ये भी पता होना चाहिए कि हम जिम्मेदार हैं, अपने लिए भी और समाज के प्रति। आप इतना मत सोचिए, आप आइए। आइए राधा, जल्दी आइए। दीपक बेटा, हाँ एक साहब। बार डिग्गी खोल दो। जी। आइए आइए राधा जी, चलिए आराम से आइए। ओहो राधा जी, एक काम वाली ने टेबल फिर से इधर रखी। इतनी बार कहा है इसको अपनी जगह पर रखा गया। वो मीरा, वो तो बारिश का शुक्रिया कि उसने आपको मेरे घर तक पहुंचा दिया। आइए बैठो, ये है मेरा गरीब खाना। बैठो। तिवारी जी, आप मेरा फोन चार्ज पर लगा देंगे? लाइए। क्या आईफोन है तो इसका चार्जर? माना राधा जी की हम सरकारी है, पर सोच हमारी प्राइवेट वाली है। मैं लगा कर आता हूँ। आप बैठिए, आराम से बैठिए। मैं रखता हूँ। आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आपने कहा था कि उस घर में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। भले ही कोई पूछने वाला नहीं था, पर याद तो थी अपनों की, उसके घर की। ये लो पानी, मैं मेरा टैब लेके आता हूँ। ये लो राधा जी, मेरा टैब। आपको मेरे सारे डॉक्यूमेंट इसी में मिल जाएंगे। मेरा फॉर्म भर दो जी। ठीक है तिवारी जी, मैं आपका फॉर्म भर दूँ, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और जी आपको रुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, वो भी शक्कर वाली। आप पी के जाना। तिवारी जी, मैं चाय के साथ शक्कर नहीं लेती, मुझे डर है कि कहीं मुझे शुगर ना हो जाए। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपको तो मीठा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, आपको परहेज करने चाहिए, क्योंकि आपको शुगर होने के पूरे चांस हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप पहले इतना मीठा बोलते हो, अगर और ज्यादा मीठा ले लिया तो तौबा तौबा तौबा। चलो मैं आपका फॉर्म भर देती हूँ। हाँ जी, आप मेरा ऑनलाइन फॉर्म भरिए, मैं आपके लिए ऑफलाइन चाय बना कर लाता हूँ। तिवारी जी, हाँ जी। ये आपकी फैमिली पिक्चर है? जी, जो आपके लेफ्ट साइड में है वो मेरा बड़ा जमाई है, राइट वाली साइड मेरा बेटा,
नीचे मेरे पोता पोती और बीच में खड़ा हूँ मैं। तिवारी जी, लेकिन इसमें आपकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही। जी वो पहले ही गुजर गई। सॉरी तिवारी जी, सॉरी। तिवारी जी, आपकी उम्र कितनी होगी? क्या हुआ राधा जी, कोई रिश्ता है क्या? तिवारी जी, मैं जा रही हूँ। अरे! मुझे यहाँ नहीं रुकना। आप गुस्से हो गए, बैठो ना, मैं मजाक कर रहा था, आप बैठो। तिवारी जी, इस उम्र में रिश्ते नहीं फरिश्ते आते हैं। जी 62 साल उम्र है मेरी, आप भर दो। आपकी 62 तो मेरी 60। आप मुझसे 2 साल बड़े हो। ओ बन गई। क्या बन गई? ओके चाय, चाय बड़ी स्वाद बनी है, लाओ, चाय राधा जी। वैसे आप इस घर में अकेले ही रहते हो? हाँ जी। आपको ये घर थोड़ा खाली खाली नहीं लगता? जी मैं 28 साल 4 महीने से अकेला ही रहता हूँ। वाकई में बातें बनाना तो कोई आपसे ही सीखे। और चाय बनाना भी। तिवारी जी, मेरा फोन कहाँ है? जी वो आप पीछे वाले कमरे में ले आइए। हेलो। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हैप्पी बर्थडे मम्मा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मम्मी अगर मैं वहाँ होता ना तो हम बहुत मजे करते, हम बाहर घूमने जाते और हम मम्मी आपका फेवरेट वाला केक भी कट करते। कोई बात नहीं बेटा, तूने अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला। मेरे लिए यही सेलिब्रेशन से कम नहीं। चलो मम्मी मेरा फोन आ रहा है मम्मी, बाय बाय मम्मी, अरे हैप्पी बेटा, बर्थडे बाय। हेलो हेलो बेटा, हेलो 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 बेटा, हेलो। आजकल के बच्चों को भी पता नहीं क्या हो गया है। बूढ़े माँ बाप को तो जैसे कुछ समझते ही नहीं। अरे बूढ़े माँ बाप तो जैसे घर में पड़ी किसी चीज की तरह हो गए। कोई तीज त्योहार आए तो साफ कर लो, वरना पड़े रहने दो। अरे बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों से मांगते ही क्या है, बस थोड़ा सा प्यार और तू मीठे शब्द। हमने कब कहा कि हमारे पल्लू से लिपटे रहो। चले जाते हैं बड़े होकर, अपनी अपनी जिंदगी जी। हेलो हेलो बेटा। हेलो राधा जी, हेलो, आइए आइए, बैठो, आराम से बैठो। ये आपकी चाय, मैं 1 मिनट में आया, आप चाय लो। ये लो जी गुड डे बिस्किट। अरे तिवारी जी, आपको कैसे पता कि मुझे चाय के साथ गुड्डे बिस्किट खाना पसंद है? जी मुझे भी चाय के साथ गुड डे बिस्किट खाना पसंद है। आपको भी मतलब मुझे भी और किरण को भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। हाँ जी, वो मोहब्बत थी या जीने की उम्र, उसके बाद तो फीके पड़ने सारे रंग। रंगों का क्या है, अब पढ़ लो। ओ अच्छा, तो आप पेंटिंग की बात कर रहे थे? हाँ जी, वैसे पेंटिंग आपने बनाई है? जी मैंने ही बनाई है। और क्या क्या कर लेते हो आप? और जी मैं सब कुछ कर लेता हूँ। जी क्या मतलब? मेरा मतलब अकेला पड़ा बंदा सब कुछ कर लेता है जी। वैसे जब मैं कॉलेज में था तो मुझे नाटक करने का बहुत शौक था। कभी यूथ फेस्टिवल तो कभी अलवर रंग, बहुत नाटक करे हैं मैंने। और फिर
कुछ साल बाद मुझे कविता लिखने का शौक चढ़ गया और मेरी कविताओं पर तो किताबें भी छपी हैं। आप कहो तो सुनाओ एक तो। हाँ बिल्कुल। तो आराम से बैठिए और सुनिए और आप लोग भी सुनिए। कविता क्या है? फूलों का खिलना कविता है, खबरों को उन पर मंडराना कविता है, सुने घर में किसी का आ जाना भी तो कविता है, उनको आदर से ही अंदर बुलाना कविता है जी, कविता है, और जी चाय पिलाना भी एक कविता है। तिवारी जी, आप तो बड़ी अच्छी कविता लिख लेते हो। बस राधा जी, फिर मुझे रंगों के साथ खेलने का शौक चढ़ गया और मैंने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। आप तो वाकई में बड़े ही दिलचस्प आदमी। लो तिवारी जी, मेरी चाय भी खत्म हो गई और मैंने आपका फॉर्म भी भर दिया। अब आपकी पेंशन आ जाएगी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, अब मुझे चलना चाहिए, मेरा सूटकेस। राधा जी सुनिए ना, अभी आपने मेरा घर तो देखा ही नहीं, आप मेरा घर देख बिना कैसे जा सकते हो? प्लीज प्लीज मना मत करो। तिवारी जी प्लीज, बस 10 मिनट लगेंगे। प्लीज राधा जी आइए, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। आइए, आओ राधा जी, आओ। तिवारी जी, पहले वॉशरूम बता दीजिए कहाँ पर होगा। वॉशरूम वहाँ पीछे की साइड, जिस कमरे में आपका फोन चार्ज लगाया था उसके साइड में। हेलो हेलो। नीला बेटा, एक काम करोगी? हाँ तिवारी जी बोलिए। बेटा एक चॉकलेट फ्लेवर केक ले आओ। अच्छा तिवारी। हाँ थोड़ा जल्दी आना, आज किसी को स्पेशल फील कराना है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ। हाँ 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 मैं भी आती हूँ। आओ राधा जी आओ, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। आइए, देखो जी ये है मेरा रसोई घर। आओ मैं आपको बाकी कमरे दिखाता हूँ। ये है 2 कमरे, एक इधर और एक इसके पीछे। तिवारी जी, ये कमरा मुझे कमरा कम लाइब्रेरी ज्यादा लग रही है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, शाम को कुछ बच्चे आ जाते हैं पढ़ने। अब रिटायरमेंट ले ली, इसका मतलब ये थोड़ी कि पढ़ाई से नाता तोड़ देंगे, तो मैं उनको पढ़ा देता हूँ थोड़ी देर। आइए ना, मैं बाकी कमरे दिखाता हूँ। आइए, देखो जी ये है कमरा ऊपर जो भी खाली पड़ा है। मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया तो यहाँ कोई नहीं चलता। वैसे तिवारी जी, सच कहूँ तो आपने अपना घर बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। ना तो कहीं धूल है, ना ही मिट्टी। लगता है रोज सफाई करते हो। हाँ जी, काम वाली रोज आती है, सफाई करती है और चली जाती है, फिर आती है, फिर सफाई करके फिर चली जाती है। बस यही तो फर्क होता है जो अपने घर वालों के बिना रहते हैं। खैर छोड़ो राधा जी, मैं आपको एमजी दिखाना तो भूल ही गया। एमजी, ये कोई गाड़ी है? जी नहीं, एमजी मतलब मिनी गार्डन। आइए आइए। मिनी गाड़ी? ओहो, आपके चक्कर में तो पानी देना भूल गया। कितनी बार कहा है काम वाली को कि इनका ध्यान रखा कर। ओहो गुलाब, आज तो तू बड़ा खुश दिख रहा है, जैसे कि तेरी बारात आने वाली हो। पर गेंदे, तुझे क्या हुआ? पक्का राधा जी की चमेली से लड़ाई हो गई। और ये है मेरे धनिया पुदीना। वाह तिवारी जी, आप तो मुझसे ऐसे ही झूठ बोल रहे थे कि आप अकेले रहते हो। परिवार वाली बातें तो आप इनसे कर लेते हो। हाँ जी। है खुदा, गुजारिश है तुझसे, इस बारिश को बंद मत करना। पानी जैसी जिंदगी में हाय
आने लगी है सिमरन। हाय, मैं क्या बताऊं, मेरे दिल में कितनी खुशी है, मेरे दिल में कितनी खुशी है। राधा जी, राधा जी, आप बहुत ज्यादा भीग गए, ये लो छाता और अंदर जाकर कपड़े चेंज कर लो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज मार देना। तिवारी जी कहाँ? पेंटिंग के पीछे वाले कमरे में। हाँ जी। तिवारी जी आई, कौन है? तुम यहाँ? वो मैं अपना ये प्रोडक्ट सेल करने आया था। मुझे पता नहीं कि ये आपका घर है। शायद मैं गलती से यहाँ गया। गलती से या फिर कोई बहाना बना रहे? अरे सच में मुझे नहीं पता कि ये आपका घर है। अगर मुझे पता होता तो अपने बाल बना कर आता। पहले अम्ब्रेला वाला लड़का और अब बाल ठीक करने वाला सेल्समैन। आ जाओ, अंदर तो आओ। अंदर एक शर्त पर। क्या? कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगी? मजाक उड़ाना तो हर लड़की का हक है। आओ, अब अंदर आ जाओ, बैठो। अरे वाह, आपका घर तो बहुत प्यारा है। थैंक यू। ठीक आपकी तरह। दिखाओ, क्या प्रोडक्ट लेकर आए हो? ये बड़े कमाल की चीज है। ये है किचन मैजिक सेट। इससे क्या है कि फल काटो, सब्जी छीलो, मिनटों में सलाद तैयार। यूं है कि घंटों का काम मिनटों में। तुम डेमो देखना चाहोगी? कुछ फल या सब्जी लेकर आओ। एक मिनट रुको। ये लो। आप देखो मेरा मैजिक। ये काटा और ये अरे तुम्हारा डेमो तो कमाल का है। पागल सी हंस रही है। इसमें मेरी गलती है? ये देखो, पतली सी सूखी सी गाजर, ठीक तुम्हारी तरह। क्या? अरे मेरा मतलब इतनी सर्दी में हाथ थोड़ी चलते हैं। चलो मान लिया। वैसे तुम कॉलेज के साथ साथ ये सब क्यों कर रहे हो? घर की जिम्मेदारियां, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कमाना भी पड़ता है। तुम्हारे बारे में पहले मैं कुछ और सोचती थी। क्या सोचती थी? यही कि तुम थोड़े से मतलबी हो, हमेशा अपने काम में लगे रहते हो। और अब लगता है कि तुम बहुत खास हो, मेहनती, ईमानदार और अपनों का ख्याल रखने वाले खास। अरे ना बाबा ना, मुझे अपनी बिक्री पर ध्यान देना है। तुम्हारी बिक्री पक्की, पर बिना चाय और गुड्डे बिस्किट के नहीं। क्या? एक मिनट रुको। दूधे बिस्किट? ये तो मेरा फेवरेट है और इसके बिना मेरा डेमो अधूरा है। ये लो तुम्हारी चाय। अरे वाह, आप तो बड़ी सुपरफास्ट है। अभी मैं चाय ही बना रही थी तुम्हारे आने से पहले। वैसे अम्ब्रेला वाला लड़का मेहनत तो बहुत करता है। हाँ, और कॉलेज वाली लड़की ने बस सवाल पूछे हैं। सवाल पूछने में क्या बुरा है? बुरा तो कुछ नहीं, पर क्या होता है कि कई बार जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो यही समझ लो कि मैं तुम्हें और बेहतर जानने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, फिर तो अगली बार अम्ब्रेला लेकर ही आऊंगा और अपना डेमो बेहतर तरीके से दूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। अगली बार का इंतजार रहेगा। ठीक है, और हाँ, चाय के लिए शुक्रिया।
आया। आओ बेटा। तिवारी जी आपका केक। अरे धीरे बहुत धीरे, मुझे पता ही है इन औरतों के कान कितना तेज होते हैं। ला। अच्छा तुम मिसेस तिवारी को सरप्राइज दे रहे हो? मिसेस तो है पर मिसेस तिवारी नहीं, कोई और है। हाँ कोई और मतलब गर्लफ्रेंड? तिवारी जी इस उम्र में गर्लफ्रेंड आपको शोभा नहीं देती। ओए होए गंदी सोच, इधर आ। हाँ तिवारी जी चल दबाओ उधर, चल। गर्लफ्रेंड। अच्छा सुन, हाँ बोलो। एक काम करेगी, क्या? कुछ डेकोरेशन का सामान ले आ और अपने कुछ दोस्तों को बुला ला प्लीज। हाँ हाँ ठीक है जल्दी आओ। जल्दी आना। हाँ ठीक है। आज इतने दिनों बाद इस घर में केक और रौनक आई। आया, 1 मिनट। आओ बेटा, आ जाओ, आराम से लगाना। चलो, मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तिवारी जी, हाँ जी, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ये थोड़ा जोर लगाओ, कई बार कुंडी लग जाती है। आइए आइए राधा जी, आइए। ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? और ये किस चीज की है? ओ जी, मैंने मच्छर मारने वाली दवाई डाली है, आप आँख बंद करके आना। आओ। तिवारी जी, मच्छर मारने वाली दवाई से खुशबू कब से आने लगी? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ओ जी नहीं, आप आओ, आँख बंद करके आओ। और मुंह? मुंह तो हम वैसे ही बंद नहीं करते। बैठो, आराम से बैठो। और जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें मत खोलना, ठीक है? 1 2 and 3। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Radhaji. Happy birthday to you. आराम से। आप भी खाइए। लो बेटा, तुम भी खाओ। आओ। जी हैप्पी बर्थडे। मैं केक रख के आता हूँ, बस देख लीजिए। हमें तो अब अपने भी नहीं है। वैसे ऐसा किसी ने परसों पहले भी किया। Once again, happy birthday to you, राधा जी। थैंक यू तिवारी जी, अब मुझे चलना चाहिए। राधा जी, अभी बारिश तो रुकने दो, और वैसे भी खाने का समय हो गया है। आप मुझे अपनी फेवरेट सब्जी बताइए। आज मैं आपके लिए अपने हाथों से स्पेशल खाना बनाऊंगा। स्पेशल क्यों? स्पेशल स्पेशल क्योंकि आपका बर्थडे है ना, इसीलिए स्पेशल खाना। आप मुझे अपनी फेवरेट सब्जी बताइए। मेरी तो पहाड़ी मिर्च, और आपकी? मेरी भी पहाड़ी मिर्च। और आप रायता कौन सा लेंगे, बूंदी का या फिर मिर्च? तो ठीक है, फिर मैं सब्जी काट लेता हूँ। मैं आपकी मदद करा देती हूँ। आइए राधा जी, आइए आइए। अरे तिवारी जी, हाँ जी। ये मैजिक किचन सेट आज तक चलता है? ओ जी, ये बरसों पुरानी यादें जो मैंने संभाल के रखी है। तिवारी जी, चाकू कहाँ पर होगा? आपके लेफ्ट साइड में देखिए। ये रहा। हाँ। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हेलो। हेलो, नमस्ते डैडी। ओहो डैडी, तेरे से पापा नहीं कहा जाता, बोल। ओहो डैडी, आप भी बड़े मजाकिया हो। बेटा, जब तुम मेरी जिंदगी का मजाक बना सकते हो, मैं तुम्हारी एक बात का नहीं बना सकता। खैर बोल। वो फादर्स डे है,
तो मैं आपके लिए कोट पैंट भिजवाऊंगा। मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन कोट पैंट आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। पर बेटा तू क्यों नहीं आ पाएगा? वो एक्चुअली डैडी मैं आ तो जाता, लेकिन मेरे ऑफिस में मेरे बॉस के बेटे पप्पी का पर- बर्थडे है। पर बेटा- ठीक है डैडी, हेलो। हैप्पी फादर्स डे। बेटा अगर तू आ जाता तो हम साथ में। हेलो 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 बेटा, हेलो हेलो। बॉस का पप्पी खुश रहना चाहिए, पापा खुश रहे या ना रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं। अरे, तुम तो अपनी जिंदगी जियो। अरे शिवाली जी, आप क्या हो? मैं आपसे माफ करना, प्यास थोड़ी तेज होगी। दादाजी, प्यास का तो पता नहीं, पर खून के रिश्ते आप तो जानते ही हो आजकल के बच्चों के बारे में। अब हमारे साथ कोई नहीं रहना चाहता। मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरे पास ही रहे, पर वो तो बाहर एक लड़की के साथ रहने लगा। उनकी भाषा में इसे लिव इन रिलेशनशिप में रहना कहते हैं। मैं चाहता था कि मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करूं, और ये तो कुछ नहीं। एक दिन तो उसने बहकावे में आके घर पर तो आदमी भेज दिए, तो आते ही कहने लगे ये घर हमारा है, ये घर हमारा है, बाहर निकलो। मैंने उन्हें बहुत समझाया, मैं बहुत गिड़गिड़ाया कि ये घर मेरा ही है, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर मत निकालो। पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे धक्के मार के घर से बाहर फेंक दिया। मैं रुका नहीं, मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी, आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, फिर आखिर में मुझे इंसाफ मिला। अब मेरे पास मेरा घर तो था, पर इस बीच मेरी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। अब मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं बची थी। पर फिर दादाजी, मेरे बेटे को याद आया कि उसके पिताजी अभी जिंदा है, और उसने मुझे फोन मिलाया और बोला हेलो, हैप्पी फादर्स डे डैडी। हेलो, हैप्पी मदर्स डे मम्मी। इन बच्चों को अपनों की याद बस कुछ ही दिनों पर आती है। फादर्स डे या बर्थडे। छोड़ो दादाजी, ये अभी बच्चों के लिए आम सी बात है। हाँ तिवारी जी, ये सब तो आम बात हो गई है आजकल। बड़े शहरों में, महानगरों में। हाँ, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना, एक दूसरे की जरूरतों को समझना, अब इनके लिए तो आम सी बात है ना। लिव इन रिलेशनशिप में रहना। हाँ तिवारी, मैंने तो सुना है कि बाहर के देशों में बच्चे 18 साल के होने के बाद अपने घरों में रहते ही नहीं, आजाद पंछी की तरह हो जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जहां मर्जी वहां जाओ, जहां घूमना है, जिसके साथ घूमना है, बस पैसा वरदान हो गया है। अब हमारी कोई कीमत नहीं बची दादाजी। पर ये सब तो ठीक नहीं है। पैसे तो हमारे पास भी है, लेकिन सुकून नहीं। हाँ, पैसा तो आजकल हर किसी को मिल जाता है,
पर सुकून सुकून किसी किसी को ही मिल पाता है। तिवारी जी, आपके बच्चे आपको सिर्फ फादर्स डे और बर्थडे पर ही याद करते हैं। हाँ राधा जी, हमारे लिए डे ही दो रह गए, फादर्स डे या बर्थडे। क्या हुआ राधा जी, आपके बच्चे भी आप मेरे दिनों पर याद करते हैं? हाँ तिवारी जी, बस 2 दिन की दुआएं मिलती, लंबी उम्र की और तंदुरुस्ती। पर राधा जी, हमें भी तो कोई बात करने के लिए चाहिए ना। और मुझे भी तो कोई बात सुनने वाला चाहिए। राधा जी, हम भी तो जोर जोर से हंसना चाहते हैं, ऊंचा ऊंचा रोकर दिल का दुख बाहर निकालना चाहते हैं। चलिए राधा जी, खाना तैयार हो गया होगा, आइए आइए। एसटी रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। आखिर क्या चाहते हैं तुम्हारे पापा? पैसा? अरे पैसा देकर सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन प्यार और अपनापन नहीं। एसटी, तुम मेरा नाम जानना चाहते थे ना? पर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी भी मेरे नाम की तरह ही होगी। राधा, जिसने प्यार करने वाला तो पाया, लेकिन उसे पा न सकी। लेकिन राधा, अगर हमारे प्यार में जरा भी सच्चाई है तो याद रखना, ये जमाना चाहे लाख बंधन लगा ले, हम एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे, फिर चाहे वो यह जन्म हो या अगला जन्म। पर एसटी, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि हम कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इसी जन्म में मिलेंगे। अलविदा एसटी। राधा, राधा, रुक जाओ राधा, राधा। वैसे तिवारी जी, हाँ जी, कई साल पहले वैसा ही वजह था कि मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। कौन दोस्त राधा जी? एसटी। एसटी? हाँ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त एसटी। वो कहा करता था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन प्यार और अपनापन नहीं। राधा जी, आप एसटी को कैसे जानते हैं? मतलब आप भी? हाँ, मैं, मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म एसटी है, यानी श्याम तिवारी। हाँ राधा, श्याम तिवारी। और मैं शाम की राधा। देखा राधा, मैंने कहा था ना, हम एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे, चाहे कितने भी साल क्यों ना लग जाए। और शाम,
मुझे चलना चाहिए। राधा, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये बात कैसे और कहाँ से शुरू करूँ। श्याम, तुम्हें भी बात करने से पहले सोचना पड़ रहा है। राधा जी, इस उम्र में जुबान का दिमाग से ताल्लुक बिठाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूँ, पर मैं एक विनती करना चाहता हूँ। एक तो तुम ये विनती बहुत करते हो। हाँ, करो। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे इतने बड़े घर में एक वो पोर्शन खाली पड़ा है, तो उसमें मैं समझ गई श्याम। मुझे पूरा यकीन था तुम मेरे दिल की बात जरूर समझोगी। हाँ, तुम्हें उस पोषण के लिए किराएदार चाहिए ना? मैं ला कर दूंगी तुम्हें किराएदार। किराएदार तो चाहिए, पर एक शर्त है, किराएदार हमारी उम्र का होना चाहिए। तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? मैं हूं ना? सच? हाँ श्याम, मैं ला कर दूंगी तुम्हें तुम्हारी उम्र का किराएदार। राधा, तुम मेरी बात तुम समझ नहीं पा रही। मैं कहना चाहता हूँ कि अब तुम अपने उस खंडर घर में जाना नहीं चाहती, और अगर तुम ओल्ड एज हो गई तो बच्चों की क्या इज्जत रह जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यही रह जाती। तो अब श्याम, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना। राधा, ऐसी रुको, मेरी बात तो सुनो। अब क्या रह गया तुमने सुनाने को? तुम्हारी आदतें आज भी वैसी ही, मीठी मीठी नोकझोंक करना और अनजान को भी अपनेपन का एहसास दिला देना। राधा, तुम फिर भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? हाँ, क्योंकि अब समय और हालात बदल गए हैं। एक स्त्री होने के नाते मुझे केवल अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं। कितनी पुरानी सोच है तुम्हारी। तुम आज के जमाने के साथ क्यों नहीं चलना चाहती? क्या कहेंगे ये जमाना, और क्या कहेंगे मेरे अपने? अपने? अरे कौन से अपनों की बात करती हो तुम? वो जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए, अरे वही भूल गए दिन को। मैंने याद रखा ये दिन। तो क्या चाहते हो तुम? कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलूं? अगर नहीं चली तो कैसे जियोगी उस खंडर में जहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं? अरे तो और करूं भी क्या? मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर नहीं रुकी तो जल्दी मर जाओगी। और अगर यहाँ रह गई तो समाज मुझे ताने दे देकर मार देगा। वो समाज जो तुझे ये पूछने भी नहीं आया कि तू जिंदा है या मर गई, जब तेरे बच्चों ने तुझे अकेला छोड़ दिया था। आज तुझे फैसला करना ही पड़ेगा राधा। तुझे अपने मन की सुननी ही पड़ेगी। तुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। दिल में जो चल रहा है उसे मान लो राधा। रुक जाओ राधा, रुक जाओ। मन करता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। नहीं, मुझे फैसला करना ही होगा। मुझे फैसला करना ही होगा। राधा, रुक जाओ। राधा। दरवाजा खुला है, आ जाओ। तिवारी जी, नहीं राधा जी, अब मैं ये कमरा किसी को भी किराए पर नहीं दूंगा। मुझे भी नहीं। हाँ तिवारी जी, मैंने फैसला कर लिया। मैं यही रहूंगी। ये नीचे वाला पोर्शन आपका और वो ऊपर वाला मेरा। सुबह का खाना आप बना लेना, शाम का मैं बना लूंगी। और दोपहर का राधा जी? कभी आप बना लेना, कभी मैं बना लूंगी। नहीं तो स्विगी या फिर जोमेटो से मंगवा लेंगे। तो ठीक है राधा जी, आपका आपके घर में स्वागत है। और किराया? जी सब कुछ आधा। खुशियां पूरी, गम
आधे आधे और मानसिक पीड़ा बिल्कुल खत्म। दो अनजाने एक सफर, जिंदगी जिंदाबाद। पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, न सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साय से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, ये साया उसके काम आएगा।